एक घने और प्राचीन जंगल के बीच अरण्या नाम की एक युवा जादूगरनी अकेले रहती है। वह दुनिया से दूर है, जो उसकी शक्तियों से डरती है। एक रात वह कैल नामक एक दानव से मिलती है, जो एक शापित आत्मा है और इस जंगल में प्राचीन राक्षस अधिपति के अधीन कैद है। यह राक्षस एक भयानक और चालाक प्राणी है, जो दूसरों के डर और दुख से अपनी शक्ति बढ़ाता है। कुछ समय पहले की बात है। एक दिन अरण्या एक घने और डरावने जंगल में प्रवेश करती है। जंगल में अजीब आवाजें, घना कोहरा और अंधकार उसे भयभीत करते हैं, लेकिन उसका जादू उसे हिम्मत देता है। उसके चेहरे पर डर नहीं, साहस झलक रहा था। अरण्या खुद से बोलते हुए चल रही थी, डर के बिना शक्ति अधूरी है। मुझे इस जंगल में अपने डर का सामना करना ही होगा। एक झटके में झाड़ियों से कुछ हलचल होती है। अरण्या सतर्क हो जाती है। जंगल के घने अंधकार में एक विशाल छाया प्रकट होती है। लाल आंखों से जलती हुई कैल अरण्या के सामने खड़ा है। कैल गंभीर स्वर में कहता है, यह जंगल तुम्हारा स्वागत नहीं करता। तुम यहाँ ज्यादा देर नहीं टिकोगे। अरण्या डटकर बोलती है, मैं यहाँ डरने नहीं आई। तुम कौन हो? कैल कहता है, मैं कैल हूँ और मैं वही हूँ जिसने इस जंगल में प्रवेश करने वाले कई लोगों का अंत देखा है। वापस लौट जाओ, वरना तुम भी बच नहीं पाओगी। अरण्या बोलती है, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मुझे अपनी ताकत पर भरोसा है। कैल गंभीर स्वर में कहता है, तुम्हें नहीं पता कि तुमने कहाँ कदम रखा है। ये जंगल तुम्हें निगल सकता है। अरण्या बोलती है, हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ भागने के लिए नहीं आई हूँ, मैं डर को हराने आई हूँ। अरण्या और कैल जंगल के भीतर यात्रा करते हैं। अरण्या और कैल जंगल के एक शांत कोने में बैठे हैं। कैल अपनी कहानी साझा करता है और अरण्या उसे अपने डर से लड़ने की ताकत देती है। कैल दर्द भरे स्वर में कहता है, मैं हमेशा एक इंसान नहीं था। एक बार मैं तुम्हारी तरह था, आज़ाद, लेकिन लालच ने मुझे इस राक्षस का गुलाम बना दिया। अरण्या बोलती है, हर आत्मा में अच्छाई बची रहती है, चाहे कितनी भी गहरी हो। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। कैल कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं बदल सकता हूँ? अरण्या मुस्कुराते हुए बोलती है, शुरुआत करना कभी देर नहीं होती। तुम्हारे भीतर अभी भी अच्छाई बाकी है, मैं उसे देख सकती हूँ। कैल गंभीर स्वर में कहता है, अगर तुम सही हो तो यह अच्छाई भी इस जंगल में खत्म हो जाएगी। अचानक राक्षस की गूंजती हुई हंसी जंगल को भयभीत कर देती है। उसका विकराल शरीर अरण्या और कैल के सामने उभरता है। राक्षस बोलता है, तुम्हारे पास जो थोड़ी सी ताकत है वह मेरे सामने कुछ भी नहीं। कैल, क्या तुम्हें लगा कि तुम मुझसे बच सकते हो? कैल राक्षस की ओर सर उठाकर कहता है, मैं अब तुम्हारा गुलाम नहीं। राक्षस हंसते हुए बोलता है, मेरे चंगुल से कोई नहीं बच सकता। अरण्या बोलती है, तुम्हारी शक्तियां डर पर टिकी हैं, लेकिन मैं तुम्हारे इस डर को नष्ट कर दूंगी। अरण्या और कैल राक्षस से लड़ते हैं। राक्षस अरण्या और कैल के सबसे बड़े डर को उनके सामने जीवित कर देता है। अरण्या को अपने बचपन की असफलताएं और कैल को अपने मानव रूप की बर्बादी दिखती है, लेकिन दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर अपनी कमजोरियों को पार करते हैं। राक्षस बोलता है, तुम्हारे अंदर छिपा डर तुम्हें कमजोर कर देगा। अरण्या बोलती है, नहीं, हम अपने डर से बड़े हैं। हमारे डर हमें परिभाषित नहीं करते। आज हम इसे खत्म करेंगे। कैल कहता है, आज मैं डर से नहीं, अपने अतीत से लड़ने आया हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं हर डर का सामना कर सकता हूँ। कैल राक्षस को हराने के लिए खुद को बलिदान करने का निर्णय लेता है, लेकिन अरण्या अपनी शक्ति का उपयोग कर उसे बचाने की कोशिश करती है। उनका प्रेम राक्षस की शक्ति को तोड़ देता है और कैल अपने मानव रूप में लौट आता है। जंगल में फिर से शांति लौट आती है। कैल कहता है, तुमने मुझे सिर्फ जंगल से नहीं, मेरे खुद के अंधकार से भी बचाया। अरण्या मुस्कुराते हुए बोलती है, और तुमने मुझे सिखाया कि असली शक्ति डर पर विजय पाने में है। कभी कभी किसी को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए एक साथी की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर यह प्यारी सी कहानी खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।